क्षमा। जाने अनजाने में यदि किसी कारणवश मेरे द्वारा किसी भी प्राणी को दुख पहुंचा हो तो मन कर्म वचन से उनसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा में वो शक्ति है, यदि आप किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो कोई भी प्राणी आपको हृदय से स्वीकार कर लेते हैं। यदि किसी को आप क्षमा कर देते हैं तो आपकी दौलत कम नहीं होती, और यदि किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो आपकी शोहरत भी कम नहीं होती। क्षमा का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कोई मुझे यातना दे और मैं उसे क्षमा कर दूं। उसकी व्यवहार में कभी भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। जिसका जैसा व्यवहार रहेगा उसका स्वभाव भी वैसा ही होगा। उस व्यक्ति में कभी बदलाव नहीं आने वाला है। किंतु मेरे एक क्षमा मांग लेने से मुझे आत्मसंतुष्टि अवश्य मिलेगा, मन में शांति का संचार होगा, किसी के प्रति सहानुभूति की भावना का जन्म होगा। उससे मेरे मन में एक सकारात्मक सोच आती है और सामने वाले व्यक्ति के हृदय में मेरे प्रति एक अच्छी भावना का उत्थान होता है। यदि थोड़ी देर के लिए मान लें मैं किसी से क्षमा नहीं मांगता हूँ, चाहे हमारी गलती रहे अथवा नहीं, मैं अकड़ कर कह दूं क्षमा नहीं मांगेंगे, फिर देखिए क्या होता है। वाद विवाद से विवाद बढ़ते चला जाएगा, फिर आपसी मन मुटाव के बाद दुश्मनी बढ़ते जाएगी, फिर मन अशांत रहने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में नुकसान मुझे ही होगा। फिर क्यों नहीं इतनी विवाद से अच्छा दो शब्द का तोहफा देकर सामने वाले का दिल जीत लिया जाए। क्षमा में इतनी शक्ति है, बलशाली से बलशाली व्यक्ति भी आपके सामने बल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्षमा मांग लेने से ना ही आप कोई उपकार कर रहे हैं और ना ही कोई गलती स्वीकार कर रहे हैं। क्षमा मांगकर सही माने में आप अपने आप पर उपकार कर रहे हैं। तनाव मुक्त जीवन का एक ही मकसद है, क्षमा। आप अपने अंदर सहने की शक्ति का ऊर्जा विकसित कर रहे हैं, मन में शांति महसूस करते हैं। क्षमा अत्यंत छोटा शब्द है पर सुकून बहुत मिलती है। अगर सुख और शांति से जीवन गुजारना चाहते हैं तो नित्य दिन रात को सोने के पहले क्षमा याचना करना चाहिए। हे ईश्वर, यदि जाने अनजाने में किसी को हमारी बातों से दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा का अर्थ जो बातें खत्म हो गई उसे भूल जाइए, जो बातें खत्म हो गई उसे भूल जाइए।